इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रोबोटिक्स का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या रोल है। तो इसको पढ़ने से पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इस वाले में मैंने पूरा का पूरा जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद। अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो पहला पॉइंट है डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। A quick return on investment outweighed the initial setup cost with the rewards throughout speed increase which decrease impact production. Second is shorter cycle time. A lean manufacturing line is crucial for increasing efficiency. An automated robot has the ability to work at a constant speed without pausing for breaks, sleeps, or vacations, and ultimately has the potential to produce more in a shorter time than a human worker. अब ये दोनों पॉइंट को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। पहला है कि अगर आप रोबोट का यूज कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम क्यों हो जाएगा? शुरू में तो थोड़ा आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, ज्यादा लगता है, लेकिन एक बार आप इनिशियल सेटअप कर लेते हैं तो रोबोट्स जो होते हैं काफी स्पीड के साथ काम करते हैं। वो जो भी आपका प्रोडक्शन का रेट होगा वो बढ़ा देंगे, और चूंकि काफी कम आपके लेबर लगेंगे, एम्प्लॉयज काफी कम लगेंगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट काफी घट जाता है। सारे की सारी प्रोसेस जो होते हैं ऑटोमेटेड होते हैं, तो इससे दूसरा शॉर्टर साइकिल टाइम। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई रोबोट काम करेगा तो एक आदमी से जल्दी ही काम करेगा, ह्यूमन वर्कर से जल्दी ही काम करेगा। वो छुट्टी नहीं लेगा, वो 24 घंटा काम कर सकता है। उसमें ब्रेक स्लीप और वो वकेशन, वही छुट्टी की कोई तो बात होगी नहीं। तो कांस्टेंट स्पीड पे डिफरेंट हावर्स तक वो काम कर सकता है। तो साइकिल जो शॉर्टर साइकिल टाइम हो जाएगा। तीसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। ये क्या करता है रोबोटिक्स? Applications are performed with precision and high repeatability every time. If ensures the product is manufactured with the same specification process every time, repairs are few and far between. इसमें यही कहना है, मान लीजिए आपको एक कप बनाना है, तो ये अगर रोबोट के हेल्प से हम उसको करते हैं तो आपको रिपीटेबली एक ही चीज को बनाना है हर बार, तो उसमें एक्यूरेसी बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज बनेगा, थोड़ा सा भी एक्यूरेसी में कमी नहीं आएगी। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आप, जो भी पार्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, वो सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ हर प्रोसेस में हर बार बन करके सामने आएगा। उसके बाद होता है बेटर फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन। बेटर फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि आप अगर रोबोट का यूज करते हैं तो जैसा इसमें लिखा हुआ है, बाय डिक्रीजिंग ए फुटप्रिंट ऑफ वर्क एरिया बाय ऑटोमेटिंग पार्ट्स of the production line, you can utilize the floor space for other operations and make the process flow more efficient. मतलब कि आप किसी भी वर्क प्लेस पे ही तो काम कर रहे होंगे, कोई भी अगर प्रोडक्ट आपको बनाना है तो ये काफी कम स्पेस एरिया लेता है, और जो बाकी स्पेस एरिया बचता है उसका आप यूज करके दूसरे भी फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं, दूसरे फंक्शंस को कर सकते हैं उस स्पेस का यूज करके। दूसरा है रिड्यूस वेस्टेज। Robots are so accurate that the amount of raw material used can be reduced, decreasing cost on waste. Attract more customers. Reduction in schedule and cost attraction customers. Automation helps provide the higher throughput with least amount of spending. Increased safety. Robots increased workplace safety. Workers are moved to supervisory roles where they no longer have to perform dangerous application in hazardous setting. Light skins or barriers are variable to keep the operation आउट ऑफ हार्म वे। तो सबसे बड़ा कि जो आपका जो भी एम्प्लॉय वहां पे वर्क करेगा तो उसको बस सुपरवाइजरी का ही तो काम करना होगा, खुद अपना कोई कांटेक्ट तो होगा नहीं, तो सेफ्टी अचानक वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि सेफ्टी बढ़ जाएगी। उसके बाद मोर सेविंग होगा ही। आप अगर सारा का सारा काम, पहले ही मैंने बताया कि सारा का सारा काम ऑटोमेटेड अगर कर रहे हो, रोबोट की हेल्प से कर रहे हो, तो लेस ह्यूमन असिस्टेंस होगा, तो लेस आपका एम्प्लॉय लगेंगे, तो जिससे आपका कम पैसा खर्च होगा, तो सेविंग ज्यादा होगा। वहीं लिखा हुआ है इसमें कि हाउ मच मनी कैन यू सेव विथ ए रोबोट। इन एडिशन इम्प्रूव वर्कर सेफ्टी लीड्स टू फाइनेंशियल सेविंग विथ फीवर हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस कंसल्ट फॉर एम्प्लॉयज आल्सो कंसीडर क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन व्हिच मींस रिटर्निंग कस्टमर एंड मोर बिजनेस। ये वाला पॉइंट ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद एक्सपर्ट एट मल्टीपल एप्लीकेशंस। ऑटोमेशन इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी
to automatically perform a variety of applications such as welding, material handling, packing, palletizing, dispensing, cutting, etc. तो multiple applications को कर सकता है, एक साथ ही वेल्डिंग कर सकता है, मटेरियल को हैंडलिंग करना हो गया, पैकिंग करना होगा, प्लेटाइजिंग हो गया, डिस्पेंसिंग हो गया, कटिंग हो गया। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं हम लोग ऑटोमेशन के हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और इन सबको इंटीग्रेट करके, सारे प्रोसेस को इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो ये था आपका रोल ऑफ रोबोटिक्स इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। थैंक यू।